अप्रैल के प्रिडिक्शंस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए प्रिडिक्शंस करी गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा जानते हैं ट्रांजिट की टाइमलाइंस। तो अप्रैल का सबसे पहला गोचर होने जा रहा है 2 तारीख को। जी हाँ, 2 तारीख को हनुमान जयंती भी है और उस दिन मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं, तो एक अनोखा संयोग बन रहा है। तो मार्स की रेमेडी के लिए भी काफी अच्छा दिन है 2 तारीख। और मार्स के इस ट्रांजिट के बाद खत्म हो जाएगा अंगारक योग, तो सभी राशियों को, सभी लग्नों को काफी आराम पड़ने वाला है। मार्स आ जाएंगे पाइसिस साइन पे, जहां पे पहले से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और सन भी वहां पे विद्यमान है। तो पाइसिस साइन के ऊपर 3 नेचुरल मैलेफिक ट्रांजिट करने वाले हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पे भी मीन राशि उदय होती है उसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होने वाला है। फिर उसके बाद अप्रैल का सेकंड गोचर होने वाला है 11 तारीख को। 11 तारीख को मरकरी एक्वेरियस साइन से निकल के पाइसिस साइन में आ जाएंगे, जहां पे मरकरी डेबिलेटेड हो जाते हैं। तो अगेन पाइसिस साइन के ऊपर फिर से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और मरकरी का डेबिलेशन मार्स और सैटर्न के कंजंक्शन में अच्छा नहीं माना जाता है। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए थोड़ी सी सेंसिटिव है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। फिर 14 तारीख को होगी सूर्य संक्रांति और सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जिसके बाद एक पॉजिटिव सिलसिला शुरू होगा। और अप्रैल की 19 तारीख को वीनस भी अपनी राशि में आने वाले हैं। वीनस आ जाएंगे वृषभ राशि में। तो अप्रैल का जो सेकंड हाफ है फर्स्ट हाफ के कंपेयर में काफी इजी है, काफी ऑस्पिशियस है। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन तो सभी राशियों को, सभी लग्नों को काफी आराम देने वाले हैं, क्योंकि शनि जो अब तक कंबस्ट चल रहे थे 24 तारीख को कंबशन से बाहर आ जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं उसमें हमें काफी आराम पड़ने वाला है, खासकर उन राशियों के लिए, उन लग्नों के लिए जहां पे सैटर्न फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। अप्रैल का लास्ट गोचर होगा 30 तारीख को, जिसमें मरकरी अपने डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे और वो आ जाएंगे एरीज राशि में। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे अगली सीरीज में। तो ओवरऑल अप्रैल का महीना काफी खास है, क्योंकि अंगारक योग खत्म होने जा रहा है और पाइसिस साइन के ऊपर काफी लोड बढ़ने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे और वीनस भी अपनी रही राशि में रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कैसी होने वाली है अप्रैल की कहानी आप लोगों के लिए। तो मेष राशि के लिए, जिनको मंगल रूल करते हैं, उनके पहले 15 दिन अप्रैल के मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल की 2 तारीख को ही मार्स जो आपके लिए लग्नेश है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। 12th हाउस में ऑलरेडी आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आप लगन से देखें, और अगर आप चंद्र राशि से देखें तो आपकी 7.5 चल रही है। तो मंगल का आपके 12वें घर में आना, चाहे वो राशि से हो या लगन से हो, कुछ खास इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। इवन तो आपके लिए प्रोटेक्शन कवर जुपिटर आपके 3rd हाउस से बना के रखे हुए, लेकिन फिर भी अप्रैल के पहले 15 दिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो अप्रैल शुरू होते ही 12th हाउस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, कुछ थकान सी आपको महसूस होने वाली है और वर्क स्पेस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कुछ अनावश्यक यात्राएं भी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट 12th हाउस से आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ने वाला है, जहां पे जुपिटर ऑलरेडी विद्यमान है। और कुछ लोगों का अननेसेसरी ट्रांसफर भी होते हुए दिख रहा है। अनफेवरेबल कंडीशंस में आपको वर्क स्पेस से दूर भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ और फैमिली लाइफ पे असर पड़ने की इंडिकेशंस आ रही हैं। लेकिन इस मार्स और सैटर्न के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। देखिए, मार्स आपके लिए लग्नेश है और सैटर्न आपके लिए 10th और 11th हाउस लॉर्ड है। अब इन दोनों का कंजंक्शन वैसे तो धनयोग और राजयोग की कंडीशंस क्रिएट करता है। और 12th हाउस में हुआ है, 12th हाउस अब्रॉड का होता है। तो जो लोग अब्रॉड में हैं या अब्रॉड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नई ओपनिंग्स खुलते हुए दिख रही है। और इन दोनों का कंबाइंड एस्पेक्ट जो 6th हाउस में पड़ रहा है, जो लीगल इशूज़ को दिखाता है, एनिमीज़ को दिखाता है। तो करंटली अगर आपके कुछ लीगल इशूज़ चल रहे हैं, दुश्मनों से आप परेशान हैं, तो मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन आपके अंदर वो रिक्वायर्ड एनर्जी, वो रिक्वायर्ड करेज और रिक्वायर्ड एग्रेशन लाके देगा, जिससे आप अपने दुश्मनों को कन्फ्रंट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो विजय भी मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस से काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे अप्रैल के मिड आते आते, और वो आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं। तो जो मार्स सैटर्न आपको अप्रैल के पहले हफ्ते में परेशान करेगा ना, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में रिजल्ट्स देने लगेगा। तो काफी कुछ विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस भी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। लेकिन अगर आपका महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड नेटल हॉरोस्कोप में 6th या 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो थोड़ी सावधानियां बरत के रखिएगा, खासकर पहले 15 दिन में। जब तक सूर्य आपके 5th हाउस लॉर्ड आपके लगन में उच्च के नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा अप्रैल के महीने में। फिर अप्रैल की 11 तारीख को मरकरी, जो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, आपके 12th हाउस में एंटर कर जाएंगे। तो मार्स, सैटर्न और मरकरी का यूनियन होगा और यहाँ पे मरकरी डेबिलेटेड हो जाएंगे। तो अप्रैल की 11, 12, 13 और 14 तारीख को एकदम से आपको नर्वसनेस महसूस होगी, एंग्जाइटी सी महसूस होगी, कुछ अननेसेसरी इश्यूज आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ पास में आपने ऐसे कुछ काम किए होंगे जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ डिसीजंस आपके बैकफायर भी कर सकते हैं। और अगेन इन सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट 6th हाउस में वो एनिमीज वाला फैक्टर आपके हॉरोस्कोप में फिर से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे सजेशन यह है कि अननेसेसरी किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा और अननेसेसरी किसी के साथ गुत्थम गुत्था मत कीजिएगा। रोड रेज से भी बचने की यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है। लेकिन सेम टाइम मरकरी का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में लोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है, वो क्लियर नहीं हो रहा था, अप्रूव नहीं हो रहा था, तो मरकरी 12th हाउस में जाके
कुछ आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन एक एडवाइस यहाँ पे ये भी है कि जब तक 15 तारीख खत्म नहीं होती तब तक आप लोन को मत लीजिएगा, लोन के लिए एप्लीकेशन भी मत डालिएगा। फिर देखिए सूर्यदेव जो आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, जो आपके लगन में एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं 14 तारीख को। अब सूर्य के एग्जॉल्टेड होते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे थे वो दूर होने लगेंगे, एक बुद्धिमत्ता आपके अंदर आएगी और सपोर्ट भी आपको आपके एनवायरमेंट से, सीनियर से और फैमिली वालों से मिलने लगेगा। सन की रूलरशिप 5th हाउस के ऊपर दिखाती है कि सन आपके एजुकेशन को, आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज को, आपकी जो है ना पोजीशन स्टेटस को भी कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को भी रूल करते हैं। और 5th हाउस लॉर्ड का असेंडेंट में एग्जॉल्टेड होना काफी अच्छे रिजल्ट देता है। तो अप्रैल के पहले 15 दिन में जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे वो सन के एग्जॉल्टेड होते ही दूर होने लगेंगे। एक हिम्मत आपके अंदर आएगी, बड़े डिसीजन आप लेने वाले हैं। अब सन का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 7th हाउस के ऊपर, तो स्पाउस रिलेटेड मैटर भर भर के सामने आने लगेंगे। पॉजिटिव सन का एस्पेक्ट एक्सॉलेशन में 7th हाउस के ऊपर ऐसी इंडिकेशंस हैं कि आपके स्पाउस को प्रमोशन मिल सकता है, आपके स्पाउस की कुछ जो है ना अथॉरिटी बढ़ सकती है और आपके स्पाउस का ओहदा भी बढ़ते हुए दिख रहा है, कुछ गेन्स होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फैमिली की जो नेट इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो जो शिकायतें आपको पहले 15 दिन में हो रही थी फाइनेंशियल लीक के अराउंड, एक्सपेंडिचर के अराउंड, वो अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। स्क्रीन पे आई हुई इस इमेज को देखिए। 15 तारीख से मून राहु केतु के एक्सिस के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से काल सर्प योग जैसी स्थिति बनेगी। तो 15, 16, 17, 18 ये डेट्स थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगे। अब आप लोगों के लिए एक्सिस 5th और 11th हाउस के ऊपर बन रही है, तो 15, 16 और 17, 18 तारीख को एकदम से आपका करेज बढ़ेगा, आपको कुछ एडवेंचरस करने का भी मन करेगा, कुछ टफ और हार्ड डिसीजंस भी आप लेने वाले हैं इन तिथियों में। लेकिन अगर आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव है, बेनिफिक प्लैनेट्स की, एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की या ओन साइन प्लैनेट्स की, तो ही वो डिसीजंस लीजिएगा। अगर आपका महादशा और अंतरदशा लॉर्ड 6th, 8th या 12th से कनेक्टेड है तो कोशिश कीजिएगा 15, 16, 17, 18 को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जब काल सर्प की एक्सिस गोचर में बनती है तो कुछ भटकाव जैसी स्थितियां बन जाती है। इन तिथियों में मन थोड़ा विचलित भी हो जाता है और मन जो है फिसल भी जाता है। और ये भी याद रखिए वीनस आपके 1st हाउस में रहने वाले हैं 19 तारीख तक। तो 19 तारीख को जैसे जैसे ये वीनस बाहर निकलेगा ना, कुछ आपको इंपल्सिवनेस देगा रिलेशनशिप के अराउंड, कुछ अफेयर्स आपके हो सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। लेकिन ये प्रिडिक्शंस उन्हीं लोगों पे लागू है जिनके हॉरोस्कोप में नमांश में मार्स और वीनस आपस में कंजंक्ट हो रखे हैं या उनका आपस में कुछ परिवर्तन हो रखा है। अगर मार्स वीनस आपके हॉरोस्कोप में कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, कोई कंजंक्शन नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे से क्वाड्रेंट में नहीं है, परिवर्तन में नहीं है, तो ये प्रिडिक्शंस आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा 15, 16, 17, 18 तारीख को कोई भी मिस एडवेंचर मत कीजिएगा। फिर 19 तारीख को वीनस आपके 2nd हाउस में एंट्री कर जाएंगे, जहां पे वो अपने साइन में आ जाएंगे। अब अपने साइन में वीनस आते ही आपकी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, आपके फैमिली में जो रिलेशनशिप है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। अब 19 तारीख से क्या होगा ना, प्लैनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, राहु केतु की जो एक्सिस है वो भी स्टेबल होने लगेंगी और वीनस यहाँ पे आपकी वाणी में भी बहुत अच्छा कंट्रोल लाएगा, बहुत मीठा बोलने लगेंगे और बहुत ईजिली आप लोगों के साथ नेगोशिएशन कर पाएंगे और कन्विंस भी कर लेंगे। तो डील क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन फिर भी देखिए अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपको कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप समझ जाएंगे क्यों। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपके अपर एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जिसमें काफी प्लैनेट्स आपके 12th हाउस के ऊपर रहेंगे। वैसे भी आप लोगों की 7.5 चल रही है, प्लस मरकरी का डेबिलेशन भी 12th हाउस के ऊपर हुआ है। इस पीरियड में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें, कोई बड़ा रिस्क ना ले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन चलती रहेगी, वो डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा पूरे अप्रैल के महीने में। इवन दो 15 तारीख के बाद से लक आपको थोड़ा ज्यादा फेवर करने लग जाएगा, पुराने जो काम अटके थे वो अब सही तरीके से होने लगेंगे। अब अप्रैल के लास्ट 10 दिन कुछ इंटरेस्टिंग से होने वाला है। सडनली अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होते हुए दिख रही है और ट्रैवल से गेन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत अच्छा ध्यान जाएगा, मेडिटेशन, योगा और रिट्रीट में भी आप जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी वैकेशंस का समय आ रहा है आगे, धार्मिक यात्राओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में महादशा अंतरदशा लॉर्ड 5th और 9th हाउस से कनेक्टेड है वो लोग पिलग्रिमेज जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनका लक भी एक्टिवेट हो सकता है। और अप्रैल के लास्ट 10 दिन में जो लोग अनमैरिड हैं या फिर जिन लोगों के मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। एक रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है और मैरिज की डेट भी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिचुअल भी परफॉर्म होंगे क्योंकि अप्रैल में शायद कुछ मैरिज की डेट्स भी अवेलेबल हैं। और स्पाउस के साथ जो आपकी वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मिसकम्युनिकेशन था, वो भी दूर होने लगेगा क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस में काफी स्टेबल हो जाएंगे। वीनस स्त्री के ही कारक है और मैरिज के जनरल कारक है और 2nd हाउस में वो फैमिली वालों के बीच में जो संबंध है उनको मधुर करेंगे। वैसे भी इस साल जून में जुपिटर आपके 4th हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं,
तो जिन लोगों के सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज में डाइवोर्स की बातें हो रही है, सेपरेशन हो रखा है, उनके लिए अप्रैल के लास्ट 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। कुछ ऐसी बुनियाद डलेंगी, कुछ ऐसे बीज डलेंगे जो आगे आपकी वैवाहिक जीवन को स्टेबल कर सकते हैं। और फिर 30 अप्रैल को मरकरी आपके 12th हाउस को छोड़ के 1st हाउस में आ जाएगा, तो काफ़ी राहत आपको मिलने वाली है। 12th हाउस के ऊपर जो प्रेशर था वो दूर होने लगेगा, लेकिन उसके अधिकांश अच्छे रिजल्ट्स आपको मई के महीने में मिलेंगे, तो जिसके बारे में हम मई के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। अब रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में देखिए, अप्रैल की 2 तारीख को हनुमान जयंती है। इस दिन आप हनुमान जी की जरूर पूजा कीजिएगा, हो सके तो हवन और यज्ञ भी कराइएगा। मंगल आपके लग्नेश है, हनुमान जी आपके इष्ट देव बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। और अभी शनि आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हनुमान जी की रेमेडी करना, वो भी हनुमान जयंती के दिन में। उसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस में स्टेबल होते जा रहे हैं और आप 9th हाउस को देख रहे हैं, और गुरु आपके लिए भाग्येश भी हैं। तो जितना ज़्यादा विष्णु जी की आराधना करेंगे, उतना ज़्यादा लक आपके ऊपर चमकेगा और काम आपके बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और मार्स और सैटर्न का जो कंजंक्शन 12th हाउस में हुआ है ना, उसके कम से कम नेगेटिव असर आपके ऊपर हो। तो काफ़ी प्रिकॉशंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन है, नीचे उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।